नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए ना, कह रहा है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपने संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है, ठीक है, और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो, ठीक है, कितने रुपए की? 2.5 लाख मतलब होता है 2.5 लाख रुपए की हो, तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आप लोग इसको बना सकते हैं और मैं भी इसको बना रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आप भी देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में आता है यानी क्वेश्चन समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास 8 का एक क्वेश्चन मैं इस सनराइज यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। अगर आपके घर में कोई छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है तो उसके लिए ये बहुत वीडियो जो है हेल्पफुल होगी, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक मेरा छोटा सा चैनल है सनराइज क्लासेस और इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए, कह रहा है कि पिता ने अपने 3 संतान, एक पिता के पास कितने संतान हैं? 3 संतान हैं और 3 संतानों के बीच में अपने कुल संपत्ति का, किसका? अपने कुल संपत्ति का बंटवारा जो कर रहे हैं वो बंटवारा साथी कुछ और नहीं, रेशियो में कितना दिया है? अनुपात में दिया है 1:2:3 के अनुपात में। जब भी अनुपात की राशि हो इसमें कुछ नहीं मिलता है तो हमको x मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए साथी? x मान लेना चाहिए, ठीक है। रेशियो में कितना? तो 1x, 2x और 3x। एक पिता अपने संपत्ति का बंटवारा अपने 3 संतानों में करना चाहते हैं जिसका बंटवारा कुछ इस प्रकार करते हैं। सबसे बड़ा वाला को x, इसको 2x और इसको 3x के रेशियो में देते हैं। अब कह रहा है कि जो संपत्ति है उसको तो बांट दिए, लेकिन बांटने के बाद में भी कुछ संपत्ति अपने पास रख रहे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी 1 लाख रुपया अपने पास रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति कितनी है साथी? कुल संपत्ति जो है वो 2.5 लाख रुपया है। कितना है जी? 2,50,000 रुपये है, जिसमें से 1 लाख रुपया वह अपने पास रख लिए और कुछ जो पैसे बचे उसको 1:2:3 अनुपात के बीच में अपने 3 संतानों में बांट दिए। कह रहा है कि प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, यानी प्रत्येक संतान को जो रुपया मिला, जो धन मिला, उसी को हमको फाइंड करना है। तो आइए ना समझते हैं। सबसे पहला चीज मैंने यहाँ पे नोट कर दिया अनुपात की राशि को। मैंने कहा कि इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए और इसको भी x मान लीजिए। संतान कितने? 3। संतान कितने? 3। बंटवारा तो इसी रूप में होना है 1:2:3 के अनुपात में। देखिए ना, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x और 2x कितना हो जाएगा? 3x और 2x 5x और 5x और 1x 6x हो जाएगा। देखिए सर, ए कह रहा है कि प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, यानी उसकी संपत्ति का बंटवारा को हमको निकाल देना है। तो माना कि 3 संतानों के बीच अपने संपत्ति का बंटवारा 1x अनुपात 2x अनुपात 3x, ठीक है। अब इसको हम ऐड करते हैं, यानी 1x प्लस में 2x प्लस में 3x, ठीक है। ये बंटवारा हुआ और इसको हम ऐड कर दिए और प्लस में जो पैसे अपने पास पिता रख रहे हैं उसको भी मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, यानी 1 लाख रुपए वो अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। बाकी टोटल संपत्ति कितनी है साथी? टोटल संपत्ति जो है वो 2.5 लाख है, यानी 2 लाख
2,50,000 रुपये है। कितना है? 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 रुपये हैं कुल, उसमें से 1,50,000 1 लाख अपने पास रख लिए और बाकी संपत्ति को अपने 3 पुत्रों में इस तरह कुछ डिवाइड करके बांट दिए। देखिए ना, अब देखिए 1x 2x 3x और 3x 6x और प्लस में कितना 1 लाख, आई नहाई सैकड़ा हजार 10 लाख बराबर में 2,50,000 2,50,000। ठीक है, अब देखिए 6x और 1 लाख है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 2,50,000 माइनस 1 लाख। ठीक है, अब देखिए ये 6x बच गया, कितना गया? तो 2.5 लाख में से 1 लाख निकाल लेंगे तो बच जाएगा कितना? 1.5 लाख रुपया बच जाएगा। 1,50,000 1,50,000। ठीक है, अब ये देखिए x बराबर 1,50,000 बटा में कितना 6, 25 छक होता है 150, 25 छक कितना होता है 150, यानी 25,000। x बराबर कितना निकल गया? 25,000। ठीक है, यहां पे लिखते हैं पहला संतान को प्राप्त राशि क्या माने थे? 1x माने थे, तो 1 गुने 25,000 बराबर में कितना? 25,000 रुपया प्राप्त हुआ। दूसरा, यानी दूसरा संतान को प्राप्त धनराशि। ठीक है, इसको मैंने क्या माना? 2x, तो 2 गुने 25,000 बराबर में कितना? 50,000 रुपये प्राप्त। तीसरा संतान को प्राप्त धनराशि। तीसरा संतान को प्राप्त धनराशि कितना? 3x, तो 3 गुने x के जगह पर 25,000 बराबर में कितना? 75,000। यानी पहला संतान को जो प्राप्त राशि हुआ वो 25,000, दूसरा संतान को 50,000 और तीसरा संतान को 75,000 रुपये का रेशियो में पैसा मिला। ठीक है, जोड़िए ना, 25,000 और 50,000 75,000 और 75,000, 1.5 लाख रुपये का बंटवारा हो गया, 1 लाख उनके पास बच ही गया। ठीक है, तो यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर और आप आसानी से समझ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और काम करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए।